इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसके अनुसार पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति को पारिवारिक संपत्ति माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी के पास कोई स्वतंत्र आय का स्रोत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस संपत्ति पर पति और परिवार के अन्य सदस्यों का भी अधिकार होगा। हिंदू धर्म में पति अक्सर अपनी पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदते हैं, जिसे अब कोर्ट ने पारिवारिक संपत्ति के रूप में मान्यता दी है। हरियाणा चुनाव में सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला। हरियाणा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों में झूठ फैलाया कि भाजपा सरकार बनते ही संविधान और आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। राहुल गांधी के खटाखट बयान पर कटाक्ष करते हुए योगी ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ झूठे वादों से देश को ठगा है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगते हुए कहा कि कांग्रेस देश को कमजोर करने की साजिश करती रही है। अयोध्या बनेगा यूपी का पहला सोलर मॉडल सिटी। उत्तर प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने जानकारी दी है कि अयोध्या को प्रदेश का पहला सोलर मॉडल सिटी बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत अयोध्या में 10% बिजली की जरूरत सौर ऊर्जा से पूरी की जाएगी। इसके साथ ही अन्य 16 नगर निगमों में भी सोलर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। अयोध्या के लिए 15.75 करोड़ और अन्य नगरों के लिए 40 करोड़ का बजट तय किया गया है। वाराणसी में साईं बाबा की मूर्ति हटाने पर अध्यक्ष गिरफ्तार। वाराणसी में साईं बाबा की मूर्ति हटाने के मामले में पुलिस ने सनातन रक्षक दल के अध्यक्ष अजय शर्मा को गिरफ्तार किया है। आनंदमयी मंदिर के पुजारी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें कहा गया कि बिना सूचना या उचित प्रक्रिया के मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटाई गयीं। डीसीपी गौरव बंसवाल के अनुसार शर्मा ने बयान दिया था कि 14 मंदिरों से प्रतिमाएं हटाई गई हैं, जिससे साईं भक्तों की भावनाएं आहत हुई। पुलिस ने शर्मा के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 153 और 295 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। हरियाणा के अशोक तंवर भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल। हरियाणा के दिग्गज नेता अशोक तंवर ने भाजपा को झटका देते हुए कांग्रेस में वापसी की। महेंद्रगढ़ जिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी का दामन थामा। विधानसभा चुनाव से 2 दिन पहले तंवर का कांग्रेस में शामिल होना राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि इससे राज्य में दलितों के अधिकारों की लड़ाई को बल मिलेगा। दिल्ली में पराली गलाने के लिए कंपोजर का छिड़काव। दिल्ली सरकार ने पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए इस साल भी खेतों में बायो डिकम्पोजर का निःशुल्क छिड़काव शुरू किया है। यह अभियान गुरुवार को पल्ला से शुरू हुआ। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि 5000 एकड़ से ज्यादा खेतों में यह छिड़काव किया जाएगा। अब तक 841 किसानों ने इस योजना के लिए फॉर्म भरा है। प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान तैयार किया है, जिससे दिल्ली के प्रदूषण में 34.6% की कमी आएगी। पीएम मोदी ने हरियाणा में बीजेपी की जीत का किया दावा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर राज्य की जनता को संबोधित करते हुए दावा किया कि हरियाणा में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा की गली से एक ही आवाज आ रही है, भरोसा दिल से, भाजपा फिर से। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा की देशभक्त जनता कांग्रेस की विभाजनकारी और नकारात्मक राजनीति को अस्वीकार करेगी। जम्मू कश्मीर में दिसंबर तक पंचायत और शहरी चुनाव। जम्मू कश्मीर में पंचायत और शहरी निकाय चुनाव इस साल दिसंबर तक होने की संभावना है। अधिकारियों ने बताया कि चुनावों की तैयारियां चल रही हैं और सुरक्षा बल जो लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए तैनात थे, इन चुनावों तक वहीं रहेंगे। जम्मू और श्रीनगर नगर निगमों का कार्यकाल पिछले नवम्बर में समाप्त हो चुका है, जिससे चुनावों में देरी हो रही है। अब सरकार इन्हें जल्द कराने को प्राथमिकता दे रही है। सीएम
सीएम विजयन का केंद्र से पर्याप्त सहायता न मिलने का आरोप। वायनाड में विनाशकारी भूस्खलन के बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केंद्र सरकार पर राज्य को पर्याप्त सहायता न देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य को भारी नुकसान हुआ है और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से 291 करोड़ की सहायता मांगी गई थी। हालांकि अब तक केवल 145.6 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं, जो नियमित प्रक्रिया का हिस्सा थे, न कि आपदा संबंधी विशेष सहायता। योगी सरकार का प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने का संकल्प। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को अगले 1 वर्ष में गरीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। सरकार गांव-गांव में निर्धन परिवारों को चिन्हित कर सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10 से 25 गरीब परिवारों की पहचान कर उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इन परिवारों को राशन, आवास, शिक्षा, चिकित्सा और आयुष्मान योजना जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसका डाटा मोबाइल ऐप पर अपलोड किया जाएगा।